और इतना प्रेम जब भी मध्य प्रदेश आते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद आए हैं, मैं आऊंगा, कोई और साथी आए, इतना प्रेम मध्य प्रदेश में मिलता, मुझे लगता है कि मिलता नहीं होगा। तो इसका हृदय गहराई का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश वो भी बड़ी जगह है जहाँ शोषण बहुत ज्यादा होता है, हमारी महिलाओं के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे भाइयों के साथ। कहीं हत्याएं होती है, कहीं रेप होता है, कहीं बलात्कार होता है, न जाने क्या क्या होता है। मध्य प्रदेश उसमें भी बहुत आगे है। ठीक, तो इसी का हमें दुख भी है कि इतने सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग आवाज नहीं उठाते। अब देखिए सबसे बड़ा दुख मुझे किस चीज का हुआ यहाँ आने के बाद, मध्य प्रदेश में बच्चों, मध्य प्रदेश में आते हैं तो मालाओं के आडंबर लग जाते हैं। देखिए मालाएं, इस माला की कीमत कम से कम 10 रुपए होगी, कम से कम मान लो। मतलब बुरा मत मानिएगा, मैंने पहले कहा कि सामाजिक कुरीतियों को अगर मैं नहीं दर्शाऊंगा तो कौन दर्शाएगा। मैं यहाँ बीमारी पाठशाला खोलने के लिए आया हूँ। अगर इतनी मालाओं की आप यहाँ कॉपियां रखते, किताबें रखते तो कितना अच्छा मैसेज आता, कितना अच्छा लगता। ये आपने मेरे गले में माला डाल दी और माला डालने के बाद ये हो गई स्वाहा, खत्म। ये भी एक प्रकार का आडंबर नहीं है भाई, ये मेरे स्वागत करना इससे, ये आडंबर नहीं है एक प्रकार का। ये क्या पैसे की बर्बादी नहीं है भाई? आप इससे अच्छा तो मुझे किताब दे देते 20-50 रुपए खरीद कर, एक पेन दे देते 5 रुपए का, लो भैया हमारी तरफ से स्वागत के रूप में ये है। एक 2 रुपए की पेंसिल दे देते, रबड़ दे देते, मैं यहां से कहीं और जाता किसी पाठशाला में, वहां उसको देता नहीं देता। इसका क्या करूंगा मैं? आपने स्वागत दिया, मैंने ले लिया भाई, ये वाला सम्मान चाहिए नहीं, आप सब समझ लीजिए, ये सम्मान नहीं चाहता मध्य प्रदेश के लोगों से। अगर सम्मान कुछ देना चाहते हैं ना, सम्मान कुछ देना चाहते हैं तो जो स्वाभिमान की आग लगी है ना दिल में, इस स्वाभिमान को जिंदा रखने का हौसला दीजिए, तो फायदा है। तो लगेगा कि हम जो है ना बाबा साहब को मानने वाले लोग, तो महसूस होगा। आप जानते हैं गलत किन लोगों के साथ होता है? जो लोग सरकार में, उनके साथ गलत हो जाता है क्या? बताइए मुझे। उनके बेटे के साथ गलत होता है, उनके युवाओं की हत्या हो जाती है, नहीं होती ना? किसकी होती है? हमारी होती है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी कोई सीढ़ी सही से तैयार नहीं की जो यहाँ के शासन का गला दबोच सके। की नहीं तैयार, जो की वो ब्रह्मा विष्णु महेश से करने पड़ गए हैं। भाई ब्राह्मण संघ बजाएगा, फलाना दिल्ली जाएगा, ऐसा तो हो जाएगा क्या? बताओ ना मुझे। यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से हम लोगों को गला होने वाला है। ये नारा दिया था साहब श्री राम ने, नहीं दिया था? तो मेरे कहने का मतलब समझो, जानो कि स्वाभिमान अगर जिंदा रखना चाहते हो हम जैसे भाइयों का, ये जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, जो खड़े हुए हमारे साथी हैं, जो टीम हमारी फुलमान लेते, इनका स्वाभिमान जिंदा रखना चाहते हो ना, तो इनको ताकत दो, वोट सपोर्ट और नोट। क्या ताकत दोगे? वोट सपोर्ट और नोट। नोट 1000 2000 बड़ा नहीं, वो 1 रुपए का सिक्का भी काफी है, समझे? ये तो शिक्षा जिसके लिए मैं यहाँ पाठशाला खोलने के लिए आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, शिक्षा शेरनी का वो दूध जो पिएगा दाढ़ेगा, कहा था ना? जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और डरता नहीं किसी के बाप से भी, और धाड़ रहा हूँ चीख चीख के, आडम्बरवाद पर ढाल रहा हूँ, सरकार को कोस रहा हूँ। ये बाबा साहब की शिक्षा की देन है। तो बाबा साहब ने नारा दिया ना, शिक्षा शेरनी का वो दूध जो पिएगा वो दाढ़ेगा, तो उसी कारण तो पाठशालाएं खोली गई है। तो प्रण कर दो, आज के बाद किसी गले में माला नहीं डालोगे। माला डाले तो बाबा साहब गले में डालेंगे, किसी और के इंसानी गले में नहीं डालेंगे। जितना पैसा माला में खर्च किया जाता है ना भाई, मैं तो परेशान हो गया कहता। कई राज्यों में गया भी, मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां भी उन्होंने माला ही माला, माला ही माला। अपने कहा भाई इनका फायदा क्या है? अगर आप 20 रुपए का मेरे गले में ये डाल दोगे आके, तो मुझे महसूस लगेगा भाई ये किसी काम का तो है। तो जब भी कोई पदाधिकारी आए, अगर आप पे 20 रुपए भी है सम्मान करने के लिए, तो 20 रुपए की कॉपी खरीद के उस पदाधिकारी को दीजिएगा बीमारी के, ये पकड़ो, यहाँ नहीं तो कहीं हो जाकर बीमारी पाठशाला में दे देना। और अगर आप ये चाहते कि आप 2 रुपए से सम्मान करना चाहते हैं, 2 रुपए की रबड़ आती है, रबड़ मिटाने वाली, उसको दीजिएगा। मैं कहता हूं कि इस नीति पर समाज चल जाए ना, तो 10 साल लगेंगे मुश्किल से इस देश में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। यहीं से होगी सत्ता स्थापित, नहीं चाहिए ये लोग बैठे हुए, नहीं होगी सत्ता स्थापित। और संतों का आशीर्वाद है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, आपके भाइयों का, ये जो माए बैठी ना मेरी, इनका आशीर्वाद है बहुत बड़ा।
एक दिन वो दिखाया जाएगा, चाहे हमारे मरने के बाद हो, कि जिस समाज का शोषण सदियों से हो रहा है ना, वो एक दिन सड़क पर खड़ा होकर ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। ये तय कर दीजिए, ये दिखाएंगे जरूर। ये तो तैयार करने गए लोग हैं ना, ये सब लोग बैठे हैं, इन्हें तो तैयार किया जा रहा है अभी। भाई बाबा साहब अम्बेडकर के समय पर बाबा साहब को कुछ मिला क्या? क्या मिला उनको? उनको धक्के मिले, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी पानी नहीं पीने दिया गया। अधिकारी होते हुए भी चपरासी फाइल फेंकता था दूर से, बाबा साहब के होते। और आज ऐसा कोई नेता है तो बाबा साहब के पैर में छूता हो? शायद छूता है ना। और इनकी औकात है, इनकी औकात है। एक दिन जाकर देख लो बाबा साहब की प्रतिमा पर पैर ना छुओ, तो फिर बताएंगे ना। आप देखो बाबा साहब का सम्मान आज हो रहा है ना। महापुरुषों ने कहा जो लोग नहीं बिकते उनके फोटो बिकती है। बाबा साहब बिके नहीं, आज फोटो बिक रही है। साहब काशीराम साहब तो उदाहरण है ना, या नहीं है? भाई डीआरडीओ की नौकरी छोड़ी थी, अफसर थे पुणे में, नौकरी छोड़कर घुसे थे और इसलिए अपने के लिए नहीं, अपने के लिए का खूब भला कर लेते। वो इसी समाज के लिए घूमते फिरे थे चारों तरफ, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरल, कर्नाटक, सारे में घूमते हुए। ये समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, सम्मानित महसूस करे और ये खड़ा और शासन पर खड़ा अपना शासन स्थापित कर दे। लोकतंत्र इस देश में किसी के बाप का राज नहीं है, चीख चीख कर कहता हूं मैं। और लोकतंत्र में आबादी के हिसाब से अगर इस देश की जनसंख्या देखी जाए तो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या मेरे लोगों की है, जिनका शोषण सदियों से हुआ। तो बस आप लोग सहयोग करने का काम करें, मदद करने का काम करें। जो बच्चे, जो साथी यहाँ बीमारी पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, उनका शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पाठशालाओं को आगे चलाते रहिए। पाठशालाओं में करना क्या है? 1 घंटा महापुरुषों की शिक्षा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। पाठशाला शुरू होते ही सबसे पहले पाठशाला शुरू करते भारतीय संविधान की प्रस्तावना, फिर महापुरुषों की, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार साहब, ललित सिंह यादव, ये जितने भी महापुरुष रहे हमारे, हर दिन 2-2 महापुरुषों के जीवन और मरण, वो कब पैदा हुए, कब गए, और 1 घंटे बच्चों की बेसिक शिक्षा। जो बुजुर्ग रिटायर हो गए हैं, जो खाली जो कहते हैं कि भाई हमें भी काम दो, वो सुबह के समय इस प्रांगण में, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रांगण में शाखा लगाना शुरू करें। शाखा कैसी कि रोज आए, अपना नीला झंडा लेकर आए, लगाए बाबा साहब के सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़े और लोगों को यहाँ कसरत कराएं, व्यायाम कराएं, छोटे छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को। ये काम शुरू करें। ठीक यही काम है बीमानवी का, और इसी काम से आज स्थापित किया जाएगा। पैसे से नहीं होगा, कोई सोचता है भंडार पैसे हो जाए, कुछ नहीं होगा। इसी काम से आज स्थापित किया जाएगा, भाईचारा स्थापित किया जाएगा और बताया जाएगा इन लोगों को। इन लोगों को एक दिन बताया जाएगा कि जो लोग इस देश के अंदर जमीन खोद खोद करके बिल्डिंगें बना देते हैं, सड़कें बना देते हैं, जो बड़े बड़े टावर बना देते हैं, वो इस देश पर राज करने की क्षमता भी रखते हैं। शुक्रिया आप सबका। जय भीम, जय भीम।